आपका स्वागत है फ्रेंचाइजी बिजनेस आइडिया में। आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा अदानी सीएनजी पंप किस तरह से लेना है, अदानी सीएनजी पंप के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा। साथ ही हम ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, कितनी जमीन की रिक्वायरमेंट होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और फ्रेंड्स इसके लिए हमें ऑनलाइन आवेदन किस तरह से करना है। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हमें कंपनी द्वारा प्रॉफिट मार्जिन कितना दिया जाता है। तो ये सारी बात जानेंगे हम इस वीडियो में, तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि बात आपको पूरी समझ में आए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है फ्यूचर्स में और जो वीडियोस लोग जो आपके लिए लाभदायक हो उससे आप सबसे पहले देख सको। तो फ्रेंड्स देखिए, अदानी गैस अदानी जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है, रिलायंस के साथ में मिलकर ये काम करते हैं और अदानी अपना जो है कि सीएनजी पंप जो है बहुत ज्यादा बना रही है। अभी राइट नाउ इसका जो है गुजरात, फरीदाबाद, यूपी और हरियाणा में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अदानी गैस है। ये कंपनी चाहती है ऑल ओवर इंडिया में बनाना और इंडियन गवर्नमेंट का भी यही कहना है कि अभी जो है इंडिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा सीएनजी फ्यूल स्टेशन होना चाहिए, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में फिलहाल के लिए 1424 सीएनजी पंप है और गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि अगले 10 साल के अंदर कम से कम 10,000 सीएनजी पंप होना चाहिए। इसका रीजन ये है कि जो गवर्नमेंट ये चाहती कि ज्यादातर लोग जो है गैस वाली गाड़ी चले, जिससे जो है कि पॉपुलेशन में इम्पैक्ट ना हो। तो कंपनी ये जो है कि गवर्नमेंट चाहती है कि अगले 10 साल के अंदर 10,000 से ज्यादा नए सीएनजी पंप ओपन करना चाहती है। और अदानी भी एक कंपनी ऐसी है जो कि बहुत अच्छा नाम कमा रही है और एज पर प्रिडिक्शन ऐसा है कि अगले 5 साल के अंदर अदानी के पेट्रोल पंप अदानी के सीएनजी पंप सबसे ज्यादा होंगे ऑल ओवर इंडिया में, एज पर प्रिडिक्शन है ये। तो ये कंपनी जो है कि ऑल ओवर इंडिया में अभी अपने जो है सीएनजी पंप दे रही है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अच्छी खासी जमीन और अच्छी खासी लैंड हमारे पास अवेलेबल है विद इन्वेस्टमेंट, तो ये बहुत अच्छा और सुनहरा मौका है। ये कंपनी आगे जाके बहुत ग्रो होने वाली है, पक्की बात है। तो इसके लिए आइए जान लेते हैं कि हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो सबसे पहले आप जो है इंडियन सिटीजन होना चाहिए और आपकी उम्र जो है 21 साल से 55 साल के बीच में होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 12th या फिर ग्रेजुएट होना चाहिए और आपके पास जो है कि कंप्लीट डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपके कंपनी, आपके जो जमीन है उसके और आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट। और एंटरप्रेन्योरशिप का स्किल होना चाहिए आपके पास, सेफ्टी के बारे में थोड़ी नॉलेज होना चाहिए आपके पास, जो है कि रिटेल रिलेटेड थोड़ी बहुत आपके पास जो है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द पास्ट। और अगर आप फ्रीडम फाइटर है तो आपको जो है कि थोड़ी छूट मिल जाती है आप अगर सीएनजी पंप लेते हो तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें हमें जो है कि कितनी जमीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो अप्रोक्सीमेटली आपको जो है सीएनजी पंप ओपन करना है अगर, तो 1200 स्क्वायर फीट जमीन की जरूरत होगी। और फ्रंट की बात करें तो आपका जो फ्रंट है वो जो है 40 मीटर होना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट है मिनिमम 40 मीटर होना चाहिए। टोटल जमीन की बात करें तो 1200 से 1500 स्क्वायर फीट जमीन की जरूरत होगी अगर आपको अदानी गैस पंप लेना है तो। और अगर आपके पास अच्छी खासी जमीन है और जो आपकी जमीन है उस जमीन के ऊपर जो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी अवेलेबल होना चाहिए और आपके जमीन के ऊपर से नीचे से कोई तार वगैरह नहीं जानी चाहिए। और उसी के अलावा आपको बता दो तो इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट जो है टोटली आपके जमीन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी खुद की जमीन होगी तो बहुत बेहतरीन बात है, अगर जमीन नहीं है तो फिर आप उसे लैंड पे, आप उसे जो है लीज पर ले सकते हो। और लीज पे लेंगे आप तो आपको जो है कि लीज एग्रीमेंट बताना होगा, कंपनी को एनओसी लगेगा। और इन्वेस्टमेंट जैसे बात करें तो किस चीज में लगेगा, जैसे सिक्योरिटी फीस होगा, पंप बनाने का जो कॉस्ट होगा, मशीन और वर्कर हायर करने होंगे आपको, एडमिनिस्ट्रेटिव फीस होगा, ये सारा अमाउंट आपको जो है कि इन्वेस्ट करना होगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फीस जो होता है कंपनी 7 लाख रुपए आपसे लेती है जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। और सिक्योरिटी फीस की बात करें तो कंपनी जो है 10 लाख रुपए सिक्योरिटी फीस देती है जो आपको रिफंडेबल मिलता है। और अदर चार्जेस ऑल ओवर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमारे पास अगर 40 से 50 लाख रुपए हैं तो हम अदानी का जो है सीएनजी फ्यूल स्टेशन आप आसानी से ले सकते हैं। अगर हमें अदानी सीएनजी पंप लेना है तो 40 से 50 लाख रुपए का हमारे पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर ये अवेलेबल है तो हम इसका जो है फ्यूल स्टेशन आसानी से ले सकते हैं, सीएनजी स्टेशन। अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, तो आपके पास जो है कि आपके बिजनेस डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट और पर्सनल पूरे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। पर्सनल डॉक्यूमेंट में जैसे आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनकम प्रूफ, एज प्रूफ, बैंक डिटेल, एजुकेशन सर्टिफिकेट, ये सारी डिटेल लगेगी। अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो आपके पास प्रॉपर्टी का जो है कंप्लीट डॉक्यूमेंट होना चाहिए विद टाइटल एंड एड्रेस।
और उसके लिए आपको जो है अगर आपने जमीन लीज पर ली है तो लीज एग्रीमेंट और एनओसी लगेगा। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में ले रहे हैं तो आपको जो है पार्टनरशिप डीड लगेगा, और उसी के अलावा आपको जो है सेल्स डीड की भी रिक्वायरमेंट होगी। और ऑल प्रॉपर्टी ऑल डिपार्टमेंट से आपको जो है कि एनओसी लेनी होगी, जैसे पॉल्यूशन डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट, सारे जगह से आपको जो है कि एनओसी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर बिजनेस की बात करें तो आपके पास जो है कि ऑलरेडी अगर कुछ एग्जिस्टिंग बिजनेस है आपका, तो आपको जो है उसका आईटी प्रूफ, इनकम प्रूफ वगैरह लगेगा, और आपका नेटवर्थ सर्टिफिकेट कितना है सीए के पास से आपको लगेगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपके पास है तो वो भी आपको जो है कि कंपनी को शो करना होगा। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो प्रॉफिट मार्जिन जो है ये आपको कंपनी से चेक करना होगा। आपको कंपनी बेहतर ही बता सकती है कि एग्जैक्ट प्रॉफिट मार्जिन आपको कितना मिलेगा, लेकिन कंपनी का ये दावा है कि आप अगर इसकी फ्रेंचाइजी लेते हो तो मिनिमम 2 से 2.5 लाख रुपए महीने में आप कमा सकते हो, सारे कॉस्ट निकालने के बाद। ये क्योंकि जो एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी है वो ऑलरेडी इतना अर्न कर रहे हैं, तो कंपनी का ये कहना है कि आप उतना अमाउंट जो है कि आसानी के साथ अर्न कर सकते हैं। और अब बात करते हैं अगर रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्टर्ड करने के लिए जैसे मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली है, 2 लिंक मिलेगी। एक होगा adani.com, वो जो उनकी ऑफिशियल साइट है, और दूसरी जो लिंक है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको जो है कि डिटेल रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा। अदानी की ऑफिशियल साइट पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको जो है वहां पर 2000 रुपीज पे करना होगा फॉर एन इंक्वायरी फी ऑफ डोडो डीलरशिप। ये कंपनी का जो रूल है वो जो है कि वो नॉन रिफंडेबल होगा। अगर आप पे करना चाहते हैं तो ही पे करिएगा। वो जो मैंने ऑफिशियल लिंक है नीचे आप देखेंगे तो वहां पर लिखा होगा ऑल कॉपीराइट रिजर्व, यानी जो है लिंक है वो ऑफिशियल लिंक है वो। तो उसके अंदर ये कंपनी जो है सिर्फ डोडो मॉडल दे रही है, डीलर ओन डीलर ऑपरेशन। तो आपको जो है कि फील्ड के अंदर आपका जो है कि स्टेट, आपका एरिया का ग्राफ, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका पूरा एड्रेस, सिटी का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ऑक्यूपेशन, आप करंट में क्या कर रहे हो, आपकी जमीन कहाँ पर है एग्जैक्टली, कौन से लोकेशन पे है। अगर आपका ऑलरेडी पेट्रोल पंप है या सीएनजी पंप है तो वो आपको डालना होगा, और उसी के बारे में आपको पूरी डिटेल लिखनी है। और वहां पर मेंशन है जैसे कि एक ऑप्शन है अग्री टू पे नॉन रिफंडेबल फीस ऑफ ₹2000, तो वो एक फी आपको पे करनी होती है उनके, अगर रजिस्टर्ड करते हैं आप। तो अगर आप रजिस्टर्ड करेंगे तो आपको कॉल कंफर्म आएगा, लेकिन आपसे सजेस्ट करूंगा, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है अदानी की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों डाला, आप पहले उनसे कांटेक्ट करें, उनसे बात करें, आपको वहां से और डिटेल मिलेगी। वो डिटेल कलेक्ट करने के बाद में आप ये रजिस्टर्ड करें, क्योंकि रजिस्टर तो आपको करना होगा अगर आपको इसका पंप लेना है तो। और उसके अलावा अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, माइंड में कुछ दिक्कत आ रही है फॉर्म फिल करने में या कुछ क्वेश्चन है, तो आप हमें जो है कि कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता कर देंगे। और ये वीडियो कैसा लगा ये भी आपको कमेंट करके बताना है हमें। इस वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। हो सकता है आपको इसकी रिक्वायरमेंट ना हो लेकिन उन्हें इसकी रिक्वायरमेंट हो और उनको इसका लाभ हो जाए। और उसी के अलावा आप मुझे कमेंट में ये भी लिख के बताइए कि आप फ्यूचर्स में और कौन सी फ्रेंचाइजी या डीलरशिप के बारे में जानकारी लेना चाहते हो, तो उसके ऊपर मैं जो है अगला वीडियो बना दूंगा अपना, और आपको जो है कि उससे भी सहायता हो जाएगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।